गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख सकते हैं संस्कृत का जो है हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव में संस्कृत में होता क्या चीज़ है कि पहला जो क्वेश्चन होता है एक पदन में उत्तर लिखा होता है। ठीक है ना, आपको क्या करना होता है कि एक पदन में उसका आंसर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पदन में उत्तर दें, तो एक पदन का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या चीज़ है कि मम प्रिय पुस्तक किम, इस जो गद्यांश है इसको पढ़कर इसका हमें आंसर देना, वो भी कितना में, एक शब्द में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये नहीं कि हाँ अब लगे उसमें हम पूरा का पूरा अपना कहानी लिखने, नहीं। ठीक है बच्चों, पहले हमें क्या करना है, ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। ठीक है ना, कि मम प्रिय पुस्तक के किम, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रामायण, रामायण मम पुस्तक। ठीक है, रामायण मम प्रिय पुस्तक, तो इसका कह रहा है कि प्रिय पुस्तक, तो मम जो हो जाएगा सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो होगा यहाँ पे हमारा जो होगा रामायण क्या हो जाएगा। ठीक, जो हमारा है ना आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रामायण। रामायण आप आराम से यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, रामायण यहाँ इसी पे बस रामायण लिख देना है। ठीक, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है आदि कवि क अस्ति, तो आदि कवि देखिए इसी में इसका आंसर दिया है कि आदि कवि कौन है। ठीक है, यहाँ से इसको पढ़ना है हमें कि आदि कवि कौन है, तो आदि कवि कौन है यहाँ पे, वाल्मीकि जी। ठीक है, इसका देखिए एक आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे वाल्मीकि जी। ठीक है, ख नंबर का। ठीक है, कि हमारा आंसर एक आंसर लिख देना है यहाँ पे वाल्मीकि। ठीक है, बस एक पदन में उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, दूसरा नंबर, पूर्ण वाक्य उत्तर दे। पूर्ण वाक्य मतलब अब इसमें आप पूरा कहानी लिख सकते हैं, अपना कथा लिख सकते हैं। ठीक है, कि रामायण की वर्णतम अस्ति, तो देखिए रामायण जो है वो क्यों वर्णते, तो यहाँ से देखेंगे पहले कि रामायण क्यों कह रहा है रामायण की वर्णितम अस्ति, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि रामायण की अस्ति, तो कह रहा है सबसे पहले रामायण। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, चरित रामायण वर्णितम अस्ति, देखिए पहला का आंसर। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इसका, यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विधुतम रामायण की उच्यते, तो विधुत रामायण जो होता है वो यहाँ पे इसी में इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, कि विधुत रामायण, ठीक, विधु भी रामायण, श्लोक अस्माक कर्णतम चतुर्वंतम त्यंती, क्या कह रहा है कि विधुभी रामायणम किम उच्यते, विधुभी रामायण, अस्य लेखक महर्षि बिल्क अस्ति तथा आदि कवि विशुषा मतम। ठीक है, अतः वाल्मीकि आदि कवि अस्ति। रामायण अनरिष्टम छंदी लिखितम अस्सी श्लोकम संख्या वर्तते अस्मात् कर्णात् रामायणम महाकवि चतुरंती। हाँ देखिए इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना, क्या उच्यते, तो जो है रामायण कह रहा है कि सबसे पहले कि विधुभी रामायणम किम उच्यते। ठीक, तो रामायण जो है वो अनुपृष्टम छंदी लिखति अस्तम श्लोकम अस्मातम कलतर रामायणतम महाकारम चतुर्विंशति एवं सही उच्चते विधुवी। ठीक है, यहाँ तक हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए हाई कर रहा है कि आलस गद्यांश का एक समुच्च शीर्षक लिखना। शीर्षक मतलब क्या होता है, उसका मुख लिख देना कि आलस गद्यांश का जो शिक्षक था वो शीर्षक था वो क्या था। ठीक है, उसके बारे में लिख देना। तो देखिए गद्यांश क्या चीज़ है, आलसियों का उसमें क्या करना था, सॉरी इसमें का हमें इस चीज़ का गद्यांश लिखना, छोटा करके लिख देना है। ठीक है, इसका। ठीक है, कह रहा है इसका भी वही उसी तरह हमें आंसर देना है कि कह रहा है इसको गद्यांश को पढ़कर और इसका लिख देना है। कह रहा है कुत्र गणतंत्र दिवस विषय महत्वपूर्ण मानते, तो देखिए दिल्ली नगरे, कहाँ, दिल्ली नगरे, सिर्फ एक लिख देना है दिल्ली नगरे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शोभा शास्त्र सम्मिलितम। ठीक, शोभा शास्त्रम, तो शोभा शास्त्रम किधर है, मानते भारत, देखिए शोभ यात्रा तो नमकानी तस् एकस्य शोभ यात्रा। ठीक है, हमसे पूछा है क्वेश्चन की शोभा यात्राया की सम्मिलितम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सम्मिलितम। ठीक है, छात्रा नर्तका, ठीक है, छात्रा नर्तका और गायका से क्या हुआ, सम्मिलित। ठीक है, इसका भी हमें छोटा गद्यांश कर देना है। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वाक्य में जवाब देना है, कोई भी आप इसमें दो गो बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इधर
इधर क्या करना है, हमें पत्र लिखना है, ठीक है ना, पत्र लिखना, किन्हीं एगो 2 गो पे पत्र लिखना है, या तो अपने विद्यालय पे मैं इसको डाल दूंगा अभी, ठीक है, विद्यालय पे लिखिए, अपने मित्रों के पास लिखिए, ठीक है। उसके बाद इधर हमें क्या लिखना है, संस्कृत में अनुच्छेद लेखन यानी निबंध लिखना है, ठीक है, लिखना है अस्माकं विद्यालय पर शिक्षक दिवस पर, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उस पर लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं इसको भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका हमें अनुवाद करना है, ठीक है। गीता गीत गाती है, ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ेंगे वो जरूर डाल देंगे, मैं इसका भी डाल दे रहा हूँ अभी, ठीक है, वीडियो। उसके बाद कह रहा है कि आप बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कितना क्वेश्चन का, 8 हो, ठीक है, कि मंगलम पाठ में सत्य की विशेषता का क्या बताई गई है। तो ये बताया गया कि कभी भी असत्य का जो होता है क्या है ना, जीत नहीं होता है, हमेशा सत्य का ही जीत होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि किस शब्द से पटना शब्द है ना बना है, और कब से पाटलिपुत्र पटना हो गया, ठीक है। तो देखिए, जब भी अ, पटन से पटना आया, ठीक है, पटना शब्द बना, ठीक है, और ये मौर्य वंश के है ना शासनकाल में ही, ठीक है, पाटलिपुत्र पटना हो गया, ठीक है। आप पटना के किन्हीं 5 गो दर्शनीय स्थल को बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पटना के किन्हीं 5 गो दर्शनीय स्थल, पटना में गोलगिरा है, चिड़ियाघर है, ठीक है, अ, और भी ऐसे प्रमुख स्थल है जहाँ पे पटना को देखने वाला जगह है, ठीक है। गंगा नदी है, गांधी सेतु पुल है, ठीक है। 5 गो चीज़ को आपको लिख देना है। उसके बाद जलते हुए अलसाला से आलसियों को कैसा निकाला गया, तो उन्हें क्या किया गया, उनके बाल पकड़ के उनको अलसला से क्या किया गया था, बाहर किया गया था, ठीक है। पंडित क्षमा राव जो है नई युग के आधुनिक युग की क्या है, कवित्री हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं, ठीक है। ये दोनों संस्कार जो होते हैं एक ही संस्कार होते हैं, इनमें जो क्रियाकलाप होता है एक ही तरह किया जाता है, ठीक है। भारतीय जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है, देखिए बाबू, हम लोग जो भारत के निवासी हैं, हमारे जीवन में संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम संस्कार से ही जुड़े हुए लोग होते हैं, हमें संस्कारों को है ना पढ़ना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए संस्कार। स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए, देखिए स्त्रियाँ जो होती है उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, ठीक है। स्त्रियों को रक्षा करना हमारा फर्ज है, अगर उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन्हें संभालना पड़ेगा, उन्हें रोकना पड़ेगा, और उन्हें हमें देखना पड़ेगा, उन्हें सही ढंग से उनके मार्ग को बताना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उनकी रक्षा करना जरूरी है कि वो अपने मार्ग को पहचान कर आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दान किसको देना चाहिए, ठीक है, देखिए लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो मैंने बता दिया है, दान किसको देना चाहिए, दान उसको देना चाहिए जो दान लेने लायक हो, ठीक है, जो कद काठी से ठीक है, उसको दान कैसा दिया जाए, ठीक है। तो दान उसे देना चाहिए तो दान लेने वाला हो। कर्ण कवच और कुंडल की क्या विशेषता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण और कवच की है ना, कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक उसके शरीर में ये कवच रहता, जब तक उसको कोई भेद नहीं सकता था, ठीक है। जब तक ये कवच उसके है ना शरीर में रहता, जब तक उसको कोई भेद नहीं सकता था, ठीक है। ओके।